कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपाधिवासिनी अनंतकोटि ब्रह्मांड नायिके जगदम्बिके चंद्रो अमृतेन सकलौषधिपोषकस्तम् सांगा भवन्ति विकलांगजनास्तदर्चा सिद्धोऽसि सिद्धजनबोधिपरीक्षकोऽभ्याम् चौरंगिनाथ चतुरंगबलोद्भवोष्मान् प्रणवो पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासु हृदय आधार वसहि राम सर चाप धरे कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपदीपी कवची शूली शूरा शिवा प्रियः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यस्यांके च विभाति भूधरसुता देव्यापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम् गांगं पारिमनोहारी मुरारी चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम् नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादिकेभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी परिपादुकाभ्यः अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवो पितृमोक्षप्रदो भवो आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिः
शान्तिर्भवतु। देवाधिदेव महादेव को अतिशय प्रिय जो लिंगाष्टकम की स्तुति है, इस स्तुति पुष्प को देवाधिदेव सांब सदाशिव भगवान को सादर समर्पित करते हैं। साथ साथ स्वर नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का स्वर का सम्मान करते हुए भगवान को ये स्तुति समर्पित करनी है। ब्रह्म मुरारिसुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम वेदमणि प्रवराजित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावणदर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्गसुगन्धे सुलेपितलिङ्गं कोटिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं तक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं भूतगणार्चितसेवितलिङ्गं पावधातिविरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभासरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टतलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमापवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं प्रोक्तं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति शिवेन
देवादि देव महादेव के पावन नामों का स्मरण और तत्पश्चात 6 बजे तक के लिए हम कथा गंगा में प्रवेश करेंगे और मिलकर के कथामृत का रसास्वादन करेंगे। हमारे संगीतज्ञ यहाँ पर हैं, विराजमान में कोशिश करेंगे कि प्रस्तुति के साथ साथ ही स्वर संगीत का मेल रखेंगे। शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए, शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। सतीश कहा जाए, गौरीश कहा जाए, सतीश कहा जाए, गौरीश कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। ईश कहा जाए, जगदीश कहा जाए, ईश कहा जाए, जगदीश कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। दयालु कहा जाए, कृपालु कहा जाए, दयालु कहा जाए, कृपालु कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। रुद्रेश कहा जाए, नागेश कहा जाए, रुद्रेश कहा जाए, नागेश कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो ओढ़र दानी तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो ओढ़र दानी तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो भाग्य विधाता तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो भाग्य विधाता तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो मेरे स्वामी तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो मेरे स्वामी तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो दीन दयालु तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो दीन दयालु तुम्हें क्या कहा जाए। शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए।
महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। देवाधिदेव सांब सदाशिव महादेव की। परिब्रह्म परमेश्वर काशी कैलाशाधिपति देवाधिदेव सांब सदाशिव महादेव भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संहिता श्री शिव महापुराण परमहंस संहिता ग्रंथस्थित समग्र आवाहित प्रतिष्ठित देववर्ग ऋषिवर्ग ग्रहवर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग सिद्ध पीठाधीश्वर एवं समस्त पीठस्थ दिव्य विभूति वर्ग सिद्ध साधक वर्ग हम सबके प्रेरणास्रोत इस कल्प वृक्ष के जो संस्थापक एवं संरक्षक ऐसे ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री 1008 सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री चंदनानंद जी महाराज और उनके अंतेवासी उनके अनुयायी परम प्रिय उनके शिष्य पूज्य श्री श्री महंत मंगलानंद जी महाराज एवं उनके समस्त शिष्य मंडली हम सबके पूजनीय जो कि आर्ष ग्रंथों के निष्णात विद्वान विद्वत वरेण्य आचार्य प्रवर हमारे मध्य में विराजमान सनाम धन्य श्री श्री रोशनाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य मंडली देवभूमि पावन धाम उत्तराखंड से पधारे हुए जो कि हमारे आचार्य श्री हैं रुद्रेश शास्त्री जी एवं संहिता के मूल में अधिकृत योगाचार्य जी और यहाँ पर जो सहयोग दे रहे हैं हमारे पूज्य आचार्य मंडली आश्रम व्यवस्था को देखते हुए जो यहाँ पर आहार निश्रम सेवा में संलग्न है सेवा का सहयोग दे रहे हैं ऐसे सभी भक्तजन दिव्य कथा के दूसरी परिक्रमा में कथा पांडाल पर विराजमान आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं बच्चों यहाँ पर संगीत स्वर के द्वारा कथा माता की सेवा में सक्रियता निभा रहे हैं हमारे संगीतज्ञ और छाया चित्र के द्वारा फोटोग्राफी के द्वारा यहाँ पर जो कथा माता की सेवा में संलग्न हैं
ऐसे सज्जन महानुभाव एवं सभी श्रोता समुदाय, आश्रम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और व्यासपीठ भी आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना देवाधिदेव सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में करता है। और हम आचार्य मंडली भी आपकी मंगल कामना का निवेदन भगवान श्री के चरणों में करते हैं और अपनी वाणी को हम संक्षिप्त भूमिका के साथ में अब ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त भूमिका के अंदर देखिए, भगवान की जो कथा है वो कोई सांसारिक चर्चा नहीं है। भगवान की कथा अमृत है और भगवान का नाम भी अमृत है। तो कहा गया है, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री शिव नामामृतम। वही भाग्यशाली हैं, वही सौभाग्यशाली हैं जो सतत नामामृत और कथामृत के पिपासु हैं। प्रेम से बोले महादेव की। वही भाग्यशाली। भाग्यशाली वो हैं जो नामामृत और कथामृत के पिपासु हैं, लेकिन भाग्यहीन कौन है? प्रश्न तो ये भी उठता है। पार्वती जी पूछते हैं भगवान शिव, स्वामी भाग्यशाली वो है जो नामामृत और कथामृत के रसिक हैं, और भाग्यहीन कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं, सुना हो उमाते लोग अभागी, सुना हो उमाते लोग अभागी, नर तन पाए विषया अनुरागी, नर तन पाए विषया अनुरागी। उमा, भाग्यहीन तो वो हैं जो मनुष्य चोला पाकर के केवल खाने, सोने और बच्चों को जन्म देने में ही अपना पुरुषार्थ समझ रहे हैं। क्योंकि महाराज, खाना, सोना और बच्चों को जन्म देना तो 83,99,999 योनियों में भी है। मानव जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है? मानव को नर तन मिला है, मानव को नर तन मिला है भगवत भक्ति के लिए। मानव को नर तन मिला है भगवत भक्ति के लिए। कुछ तो समय निकाल हरे गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरे गुण गाने के लिए। मानव जीवन जो मिला हुआ है केवल और केवल भजन के लिए मिला हुआ है, और भजन से ही मुक्ति मिलेगी। आना जाना ये तो संसार का धर्म है।
जो आएगा सो जाएगा राजा रंग भकी। जब जब जिसका समय पूरा होता है इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान जो लोग होते हैं, विचारवान जो लोग होते हैं, वो गए हुए के प्रति शोक नहीं करते हैं और जीवितों के प्रति मोह नहीं रखते हैं, क्योंकि शोक और मोह दोनों ही नरक में धकेलने वाले हैं। हाँ, समझ लो, जीवितों के प्रति जो मोह है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, ये जो मोह है ये भी हमारा निरर्थक है। और जो इस संसार से चले गए हैं उनके लिए जो चिंतन है, उनके लिए जो शोक है, वो भी निरर्थक है। क्यों महाराज? क्योंकि शरीर तो नाशवान है, इसने तो जाना ही जाना है, और आत्मा अविनाशी है। आत्मा मरता नहीं है और शरीर अमर नहीं रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का शोक और मोह न रखते हुए सतत अपने सांसों के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा मिला हुआ जो भगवत नाम का दान है, उस नाम को हर सांस के साथ में उसी का स्मरण करना है, उसी का चिंतन करना है और उसी का ध्यान करना है। ये संक्षिप्त भूमिका है। प्रवेश कर रहे हैं ग्रंथ के अंदर में। क्या कहते हैं? सदा पापरता ये चाये सठा दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। कितना भी कोई पापी क्यों न हो, कितना भी कोई दुराचारी क्यों न हो, कितना ही कोई धर्म विरोधी क्यों नहीं हो, कितना भी कोई गुरुद्रोही क्यों ना हो, यदि वो सांस के साथ में भगवान का नाम चिंतन करता है, गुरु मंत्र का चिंतन करता रहता है, तो उसके सारे द्रोहों का, उसके सारे पाप ताप और शाप का प्रायश्चित हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम अतुलनीय है, भगवान का नाम अनुपमेय है, भगवान के नाम के तुलना से भी किसी से भी नहीं दी जा सकती है। यही तो कमी है हमारे अंदर में। हम भगवान को अलग समझते हैं, भगवान का नाम अलग समझते नहीं। नहीं महाराज, भगवान का नाम ही भगवान है। भगवान का नाम सिमरण करते हुए हम चल रहे हैं। बोले महाराज कौन कौन पवित्र हुए हैं? तो कहते हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखा। ध्यान से सुनना, सदा सत्य बोलना, यज्ञ यागादि करना, अध्ययन अध्यापन करना, कुछ नहीं करता। उसके माता पिता भी थे, उसकी सुलोचनी सुंदर धर्मपत्नी भी थी, लेकिन वो अपने कर्तव्य कर्म से शोभावती नाम की एक वेश्या नहा रही थी और उसको नहाते हुए देखा तो उसी में आसक्त हो गया। अब यही तो सावधानी रखनी है महाराज। जब हम तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपना ध्यान रखो, क्यों दूसरों को देख रहे हैं? नहाते समय, गंगा स्नान करते समय कितने लोग स्नान कर रहे हैं, दूसरों पे क्यों देखते हो? दूसरों को देखने के लिए आए हैं, तीर्थ स्थान में आए, स्नान करते समय दूसरों को देख रहे हैं। ऐसी गलती कभी न करना। जब वो तालाब में स्नान कर रहा
और वहां पर शोभावती नाम की एक सुंदरी भी स्नान करे तो नग्न अवस्था में उसको देखा तो उसी में आसक्त हो गया। उसको कहा देवी मेरे साथ चलो। उसने कहा आपकी तो पत्नी होगी। वो वेश्या के चंगुल में ऐसा रम गया उसने वो सब कुछ भूल गया है। और ध्यान रखना जो भोग हैं उसको केवल जीवन यापन के लिए उतना ही भोगो जितनी आवश्यकता है। दूध उतना ही पियो सोते समय जितनी आवश्यकता है, आधा पाव एक पाव, उससे ज्यादा पियोगे ये तो दूध है इससे तो ऊर्जा मिलेगी तो वो दूध जहर का काम करेगा। अमृत भी मार देता है। यदि हम अमृत का सम्मान नहीं करते हैं और जहर को भी यदि प्रक्रिया के साथ में लिया जाए तो जहर भी जहर को मारता है, जहर भी लाभ देता है। इसलिए जितने से कि हमारा शरीर चलता है, यदि हम भोगों को भोगने के आदी बन जाएंगे तो वो रोगों को जन्म देंगे और रोग से राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए भोजन उतना ही करो जितने आवश्यक। और वो घूमता घूमता प्रयाग में पहुंचा। वहां पर एक शिवालय देखा। शिवालय में श्रावण का महीना था। ऐसी कथा चल रही थी कि वो तो शिवलोक का अधिकारी है। अपने गणों को कहा जाओ और यमपुरी से उसको वापस ले आओ। और वो शिवलोक का अधिकारी है। बोले नहीं नहीं महाराज, उसने तो जीवन पर्यंत पाप ही पाप कमाया है, वो कैसे शिवलोक का अधिकारी है। बोले जीवन पर्यंत यदि पाप ही कमाया है, लेकिन अंत में जब शरीर छोड़ा तो उसने मंगल में भगवान शिव ने उसको अपना गण बना दिया। ये महिमा है कथा की। कथा कोई साधारण नहीं है। कथा कोई ऐसी नहीं है जिससे कि हम इसको मनोरंजन का रूप दे सके। मातृ पितृ वधू हंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसको शिवलोक। उसकी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वो बार बार अपने पति को प्रेम से समझाते रहती थी, आप दुराचारी मत बनो, आप सदाचारी बनो, आप मर्यादा के अंदर रहो, आप धर्म का पालन करो। उन्हीं का अपने बन गई। जो अपने पति को धर्म से जोड़े वही तो धर्म पत्नी है। बार बार चंचला अपने पति बिंदु को समझाते हैं, महाराज स्वामी आप दुराचार क्यों कर रहे हो। उसने सोचा, पत्नी ने सोचा क्या किया जाए, ये तो मानते तो है नहीं। अचानक भोगों को भोगने से वो रोगी बन गया और रोगों ने उसका जो है जीवन। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा गोकर्णम क्षेत्रमाययोः। उसकी जो पत्नी चंचला थी वो भी घूमती घूमती और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। वहां पर एक शिवालय था। शिवालय में भगवान शिव जन्म में जो है तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती है और जो अपने पत्नी का अनादर करता है वो दूसरे जन्म में तरुण अवस्था में ही पत्नी से बिछोह हो जाता है। वो पत्नी उससे निकल जाती है, पत्नी का प्राणांत हो जाता है। ये तो कर्म विपाक है। जो जैसे
करने करता है, जो जैसे करने करता है वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोग भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो रे भाई। बाबा, इस जन्म के तो कोई ऐसे कर्म नहीं है, कर्मों का फल हमें दुखों के रूप में मिल रहा है। न जाने अनेक जन्म जन्मों का कहीं कुछ रहा होगा जिसका परिणाम आज हमें दुखों के रूप में मिल रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? उस साधने के लिए दूसरों के पेट में लात मारनी पड़े, दूसरों का बुरा हो, ऐसा ना हो। क्या कहा? यदि अच्छा है तो गेहूं की ही तो फसल मिलेगी। अच्छे कर्म करो रे भाई, कर्म करो ना काला, तुझे देखने वाला लाख नजर से देख रहा, तुझे देखने वाला उसके तेज नजर से बंदे, उसके तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। पंडित जी ने कथा सुनाई। उस दिन यही प्रसंग चला जो अपने पति का अपमान, फिर मैंने भी अपना धर्म छोड़ दिया, मैं भी दुराचारिणी बन गई। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अब मैं क्या करूं? कथा सुन ले। प्रतिदिन 11 दिन की कथा शिव महापुराण की उसने सुनी, चंचला ने सुनी, और सुन करके वो जराक्रांत हो जाती है, उसको ज्वर आ जाता है, चढ़ जाता है, और कहा उसको चंचला को यहाँ ले आओ। बोले वो तो दुराचारिणी थी। बोले नहीं। अंत में उसने कथा सुनी है, भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, चिंतन किया है, उसके सारे दुराचार उसको शिवलोक मिले। शिव गणों ने उसको शिवलोक पहुंचा दिया। पार्वती जी ने उसको अपने गले लगाया और उसको अपने सखी बना दिया। पार्वती जी बिंदुक है, उसकी अकाल मृत्यु हुई है, वो कहां होंगे? उनके बिना मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ। पार्वती जी बोली, हे देवी, वो तो अपने दुराचार से वो अपने प्रेत बना हुआ है और विंध्याचल पर्वत में है। वहां पर कभी रोने की आवाज दे रहा है, कभी अट्टहास कर रहा है, कभी गर्जना कर रहा है, कभी पेड़ों को जैसे गिराने की आवाज कर रहा है, कभी पहाड़ का मां उनका उद्धार करो मां, उनका उद्धार करो मां, उनका उद्धार करो मां। इस तरह से चंचला ने मां पार्वती से प्रार्थना की और पार्वती जी को मनाया। अम्बा मेरी माता, जगदम्बा मेरी माता, मेरी माता, जगदम्बा मेरी माता, दुर्गा मेरी माता, जो सबकी विधाता, दुर्गा मेरी माता, जो सबकी विधाता, मेरी माता, जगदम्बा मेरी माता, अम्बा मेरी माता, जगदम्बा मेरी माता, दुर्गा मेरी माता, जो करते तेरे चरणों की
भक्ति, जिससे मिलेगी माता सेवा की शक्ति, जिससे मिलेगी माता सेवा की शक्ति। अम्बा मेरी माता, जगदम्बा मेरी माता, अम्बा मेरी जगदम्बा मेरी माता, दुर्गा मेरी माता, जो सबकी विधाता, दुर्गा मेरी माता, जो सबकी विधाता। संकट में जिसने पुकारा, संकट में जिसने तुमको पुकारा, बन गए उसे भक्त उसका सहारा, बन गए भाग्य विधाता माता जय हो तुम्हारी, ऐसी भाग्य विधाता जय हो तुम्हारी। ऐसे पहाड़ा वाले माता जय हो तुम्हारी, ऐसे पहाड़ा वाली माता जय हो तुम्हारी। ऐसी जोता वाले माता जय हो तुम्हारी, ऐसी जोता वाली माता जय हो तुम्हारी। ये पूर्णता जो सबकी विधाता, दुर्गा मेरी माता, जो सबकी विधाता, जो सबकी विधाता, जो सबकी विधाता। जब चंचला ने मां पार्वती की स्तुति की, इस तरह से जब मनाया पार्वती माता को, पार्वती मां दयानी आ गई। गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो भी समस्या सामने आ गई उसका समाधान भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है और आप समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तो उसमें कमी नहीं है, कमी आप में है। आप में समझाने की कला है नहीं, फिर आप गुस्सा कर रहे, गुस्से से और दूराई बढ़ती जा रही। कला होनी चाहिए समझाने की, बोलने की कला होनी चाहिए। समझाने से बंदा समझ जाता है। यदि किसी के अंदर समझाने की कला हो, महाराज जल्दी में एक ही झटका देने से कच्चे लकड़ी भी टूट जाते हैं और सने सने मोड़ देने से महादेव की इसलिए पहले सोचो, समझो, विचार करो और फिर बोलो। उतावल प्रेम से बोले महादेव की। मां प्रसन्न हो गई चंचला। मां ने गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु नाम के ये गंधर्व राज थे और कहा, तुम जाओ विंध्याचल पर्वत पर, इस चंचला को भी साथ ले जाओ, इसका। और वो कैलाश में भगवान शिव के पास आ जाएगा, उसका प्रेतत्व दूर हो जाएगा। तुम्बुरु ने अपनी वीणा उठाई और वीणा बजाते बजाते भगवान शिव नाम का गुणगान करते करते चंचला को साथ में ले दे रहा है। तो कभी पर्वत को गिराने की आवाज करता है, तो कभी पेड़ों को गिराने की आवाज देता है, क्योंकि प्रेत के तो यही तो लक्षण होते हैं। दिखता नहीं है लेकिन काम बहुत करता है प्रेत, जो प्रेत योनि में होते हैं। तुम्बुरु ने जैसे देखा इसको तो काबू नहीं किया जा सकता है, पास लिया रस्सी और मंत्रों के द्वारा रस्सी से उसको बांध लिया
और उसको एक जगह स्थिर कर दिया। चंचला को कहा तुम भी बैठो। शिव महापुराण की 11 दिन की कथा उस प्रेत को सुनाई। जैसे 11 दिन की कथा सुनाई, प्रेत का प्रेतत्व जो है वो दूर हो जाता है और वो सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाता है। और प्रकट होकर के वो तुम्बुरु की स्तुति करनाई है। इस कथा को सुनने से मेरा उद्धार हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है। प्रभु दिव्य रूप बभूवाशो गौर वर्णाशतांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगा स्थिर नेत्रा चंद्रशेखरः। सुंदर शिव स्वरूप में ही वो प्रकट हो जाता है। चंचला उनके चरणों में गिर पड़ी, अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तुम्बुरु के साथ साथ शिवलोक में पहुंचे। चंचला का पति जो प्रेत बना हुआ था वो आज शिव स्वरूप हो गया है। शिव महापुराण की कथा सुनने से भगवान शिव ने उसको अपना गण बना लिया। और पार्वती, यदि कोई हृदय की गहराई से भगवान का नाम का स्मरण करता है तो उसके पाप, ताप और शाप जो है सारे जल जाते हैं। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की जय। भोला भंडारी तेरे महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरे महिमा जग से न्यारी। तेरी जय भोला भंडारी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। भोला भंडारी महादेव की। यदि कोई शिव महापुराण की कथा सुनना चाहता है तो विधि क्या है? तो सोती महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले जो कथा कराने के इच्छुक हैं उनको सबसे पहले क्या करना है? सोत्वाचे दैवज्ञं च समाहूया संतोष्या च जनान्विताः मुहूर्तं शोधये। सबसे पहले पंडित जी से मुहूर्त निकालना चाहिए। क्या हम कथा कराना चाहते हैं, आप मुहूर्त देखिए, मुहूर्त जरूरी है। और उस मुहूर्त में शिववास देखना आएंगे ही आएंगे, कथा सफल नहीं। तो शिववास कैसे देखा जाता है? जिस दिन कथा का प्रारंभ करना हो उस दिन की जो तिथि होगी उसको दुगुना करना है। तिथिम च दुगुणी कृत्वा वाण कैलासे। एक शेष रहता है तो भगवान शिव का वास उस दिन कैलाश में है। द्वितीयम गौरी सन्निधो। दो शेष रहता है तो वो पार्वती जी के साथ में है। ध्यान से सुनो, ये शिववास है। तृतीय वृषभारूढ़ा। 3 यदि शेष रहता है तो वृषभारूढ़ है, वो नंदी पर बैठ करके जो है यात्रा कर रहे हैं। सभायाम चतुष्टये। और 4 यदि शेष रहता है तो वो शिव गणों के साथ में है। भगवान शिव पंचमे भोजनी चैवा। 5 यदि शेष रहता है तो वो भोजन में है, वो भोजन कर रहे हैं। क्रीडायाम षष्ठवी। 6 यदि शेष रहता है तो वो तांडव नृत्य में है। शमशाने सप्तमे शेषम। 7 यदि शेष रहता है तो वो शमशान में है, भगवान शिव का वास उस दिन शमशान में है। शिववासम इति ऋतः। यदि हमने मनमानी कथा रख दी
और उस दिन भगवान शिव का वास यदि शमशान में है तो लाभ की जगह हानि होगी। इसलिए क्या कहा, मुहूर्तम च समाहु दैवज्ञम च समाहूयात्। धन नहीं है और हमने कथा का आयोजन रख दिया है तो कैसे संपन्न होगी कथा? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, बिन धन धर्म ना होई खगेशा, बिन हरि भजन ना मिटहि कलेशा। धर्म करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है, और धन तभी तो आएगा जब कुछ पुरुषार्थ करोगे। घर बैठे धन तो आने वाला नहीं है। कुछ करोगे, कुछ बिजनेस करोगे, कुछ सर्विस करोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ रोजगार अपनाएंगे, तभी तो धन आएगा। जब धन आएगा तो गृहस्थी भी चलेगी, धर्म भी होगा, कथा भी होगी। बिन हरि भजन ना मिटहि कलेशा। भगवान के सिमरन के बिना कलेश नहीं जाता है, और धन के बिना धर्म नहीं होता है। तो धन तो चाहिए होता। अब होता क्या है, अपने बजट तय किया है कि हमने कथा करने हैं, इतना खर्चा होगा, तो हमने पैसे का इंतजाम कर दिया है। लेकिन जब शुरू होता है, कुछ पैसा इधर निकल गया, कुछ पैसा उधर निकल गया, कुछ पैसा हमने सोचा फिर अभी ये भी देना है बेटे को, वो भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बजट देखो तो पहले ही पूरा हो गया, तो उसमें तो फिर जितना भी बजट लगे फिर लगाना पड़ता है। ऐसे ही कथा के लिए भी ऐसे ही मंदिर भी चढ़ाना। अब बच्चों के रिश्ते होने, कहाँ रहेंगे, फिर ऊपर मंदिर भी चढ़ाने हैं, कहाँ का कहाँ चला गया। तो धन की चिंता मत करो, क्योंकि लक्ष्मीपति का आप यजन कर रहे हैं। वो जितना खर्च करेंगे वो कई गुना उसकी भरपाई होगी। प्रेम से बोले महादेव की। कई गुना भरपाई हो। जिस खेत में आप 1 किलो बीज का दान करते हैं, क्या वो की जगह 1 ही किलो आपको नहीं लिया है, वो वहां से फसल आपको 100 किलो की आएगी, 100 किलो अन्न की आपको वापसी हो। तो बिनु धन धर्म ना होई खगेशा, बिनु धन धर्म ना होई खगेशा, बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेशा, बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेशा। हमारे पिताजी कहा करते थे, उनके वो शायर आदि उनके याद कर रखी थी। वो सुबह सुबह उठ करके उन शायरों को गाते रहते थे। हम सोए हुए में पूरी नींद भी नहीं रहती थी और हम सुनते रहते थे। क्या कहते थे वो? राम नाम के कारण सब धन डारा खोई, मूर्ख कहे कि गिर गया दिन दिन दुगुना होई। तुलसी पक्षी के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। राम बढ़ावे सो बढ़े बल कर बढ़ा न कोई, बल कर बढ़ा के रावण क्षण में लंका खो। कहने का भाव ये है कि धर्म में जो धन व्यय होता है वो व्यय नहीं होता है, वो आय है और कई गुना आय है। मूर्ख कहे कि गिर गया, धर्म के नाम पर जो धन व्यय होता, हम सोचते हैं इतना पैसा हमारा चला गया। नहीं नहीं भाई, उससे तो कई गुना आपकी भरपाई होगी।
दिन दिन दुगुना हो। 1 किलो बीज जिस खेत में हमने दिया उससे तो हमें 100 किलो बीज की प्राप्ति हुई। तो कहां धर्म में पैसा लगाने से धन की हानि होती है? नहीं, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। तो कथा रखने के लिए धन की व्यवस्था चाहिए और कथा रखने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। सहयोगियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तो आप सभी सहयोगी, कोई कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ कर, पता ही नहीं चलता। देखो वहां पर कितनी विशाल भव्य मूर्ति बनी हुई है भगवान महादेव की हो। अब अष्टभुजी मूर्ति का निर्माण वहां पर हो रहा है। वो कितनी अच्छी गौशाला दिख रही है, कितने अच्छे गौ सेवा कर रही है, लगे हुए हम देख रहे हैं। हमारा कक्ष वहीं पर है गौशाला में। हम देख रहे हैं कि बड़े तन मन से ऐसे निष्ठा के साथ भी वो गौ सेवा में लगे हुए जो गौ सेवक हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कैसा ये भव्य निर्माण कैसे हो रहा है? आप लोगों के सहयोग से। एक की बस की बात की, 2 की बस की बात की, 3 की बस की बात की। थोड़ा थोड़ा करके सभी सहयोग दे रहे हैं और ये भव्य, इसकी भव्यता जो है सामने आ रही है। ये होता है। अब ये तो सबका सहयोग है तब चल रहा है, और जो कथा करने हैं उसमें अकेले आपका ही सहयोग रहेगा। और आपको तो व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए ना, सहयोगों की आवश्यकता है। अपने रिश्तेदारों को सूचित करना है। रिश्तेदारों को क्या कहना है? वार्ता प्रेष्याम प्रयत्नेना देशे देशे च शुभा भविष्यति कथा सदे आनंदभ्रम स्वार्थिके। जो अपने भाई लोग, जो अपने रिश्तेदार जो दूर दूर रहते हैं, उनको सूचना देनी है। 1 मिनट, ये ना हो कि कल से कार्यक्रम शुरू है और आज फोन लगा रहे आना, कोई नहीं आएगा। 1 महीना पहले सूचना दे दो, फिर वो छुट्टी का इंतजाम करेंगे, फिर तभी वो सब परिवार आ सकते हैं प्रोग्राम में, नहीं तो कैसे आ पाएंगे? तो सबको पहले सूचना देनी जरूरी है। अपने आस-पास पड़ोसियों को, जिनके साथ बातचीत भी, बोलचाल भी बंद हो रही है, उनके घर पर जाकर के भी निमंत्रण देना। समझ जाओ। दूर दूर गए हुए जो अपने सजन लोग हैं, उनको भी सूचना देनी है। अमुक तिथि डेट से लेकर अमुक डेट तक हमारे घर पर भगवान महादेव की कथा होगी और आप सब परिवार सप्रेम आमंत्रित हैं। ऐसा निमंत्रण आपको देना पड़ेगा। और कथा में कोई भी आ सकता है। कथा में ये नहीं किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, ये भेदभाव नहीं रखना कथा में। कथा सबका अधिकार है। फिर कहते हैं घर पे कथा रखनी है तो घर पर जगह भी है। यदि घर पर जगह नहीं है तो कहाँ करोगे? ये पूजन मंडप जो हमारे आचार्य श्री ने आचार्य मंडली के साथ में जो किया है, यहाँ पर कितना अच्छा, यहाँ पर चौकियां बनी हुई, मंडप बना हुआ है। ये तो ठीक है, आप कमरे के अंदर कर लेंगे, लेकिन कथा का जो पंडाल है वो तो बाहर ही होगा ना, और उतनी जगह आपके पास है नहीं। आपको यही संकट हो गया कि हमने पैसा लगाना है तो हमने अपने घर पर करना है। भाई अपने घर पर करो, लेकिन जगह भी तो हो। यदि घर पर जगह नहीं है तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं शिवालये सतीर्थ